मैं इतना ही कहना चाहूँगा योगी जी को कि सफ़ेद झूठ क्यों बोल रहे हैं। आपने, आपके नेता ने, आपके गृह मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया, एक बार भी इन्होंने, अमित शाह ने अंबेडकर जी नहीं कहा, बाबा साहब नहीं कहा, अंबेडकर 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 अंबेडकर। ये क्या, ये शब्दों का कम से कम अंबेडकर जी बोल सकते थे। आपके तो सिखाया जाता है कि जी लगाना चाहिए, ठीक है ना, तो जी लगाना भूल गए आप। कम से कम जी लगा देते। अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोलते। और शायद योगी जी को शायद पूरी जानकारी नहीं है कि जब अंबेडकर जी बंगाल से निर्वाचित हुए थे, पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे संविधान सभा के लिए, तो वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था बंटवारे पे। फिर नेहरू जी ने ही जब वो पाकिस्तान चला गया तो नेहरू जी ने पूना के एक हमारे संविधान सभा के जो उसमें सदस्य चुने गए थे, हमारे पूना के KMR जयकर, उनसे इस्तीफा दिलाया नेहरू जी ने। और इस्तीफा दिला के उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में वो चुनाव फिर जीतकर अंबेडकर जी संविधान सभा के सदस्य हुए। तो ये नेहरू जी की देन है। उनका कहना है कि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि वो हिस्सा। आप ये बताएं ना, ये जो मैंने बताया रिकॉर्ड में है, ये उनका नाम पूछ लीजिएगा, पूना के KMR जयकर। ये इनसे इस्तीफा दिलाया, उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में फिर अंबेडकर जी चुनाव जीते और उनको संविधान सभा का सदस्य नेहरू जी के द्वारा इस्तीफा दिलाया गया। ये था ड्राफ्टिंग कमेटी का, उनको चेयरमैन बनाया गया। ये कांग्रेस के समय था। नेहरू जी ने हमेशा सम्मान किया है अंबेडकर जी का। ये भाजपा की तरह घड़ियाली आंसू रोने वाला समय नहीं है। ये सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं योगी जी और जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जनता को गुमराह बंद करिए, क्योंकि आप गेरुआ वस्त्र पहने हैं। गेरुआ वस्त्र पहन के झूठ मत बोलिए। देखिए, वो तो उनका काम है ना। यहाँ पर आप देखेंगे, जब विदेश में जाते हैं तो गांधी जी को माला पहनाते हैं, और यहाँ आते हैं तो कहते हैं हमने तो गांधी को मैं सुना ही नहीं था, जब गांधी फिल्म आई तब मैं गांधी जी को जाना। ये प्रधानमंत्री जी के जब की बात मैं बता रहा हूँ। विदेश में जाते हैं तो गांधी जी को नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, और जब इंडिया में आते हैं तो कहते हैं गांधी जी को तब लोग जाने जब गांधी फिल्म आई। ये इनका दोहरा चरित्र मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जन जन जान चुके हैं। अब निश्चित तौर से इसका जवाब देने का समय आ गया और जनता इसका जवाब देगी। वो समझ चुके हैं ना कि बार बार एक ही चीज़ पे बात आप कर रहे हो। आप महंगाई की बात नहीं करते हो। जब 40 रुपये का लहसुन आज 400 रुपये हो गया, ठीक है। जो हम लोग बचपन में या अभी थोड़े दिन पहले लोग जाते थे सब्जी खरीदते थे तो मिर्चा, धनिया, अदरक ऐसे ही लोग झोले में डाल देते थे। आज मैं लखनऊ से आ रहा था तो सुल्तानपुर में एक ठेला वाला माइक से बोल रहा था कि 40 रुपया पाओ, 40 रुपया पाओ। अदरक को 60 रुपया बोल रहा था, 60 रुपया पाओ। आप सोच सकते हो, मिर्चे का दाम बता रहा था 40 रुपया। तो आप ये सब चीजें कहाँ थी जो आज गरीब आदमी जो आराम से मिर्चे और धनिया की चटनी बनाकर, टमाटर की चटनी बनाकर खा लेता था, और उसके लिए वो मुहाल हो गया। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये आज सरकार व्यापार कॉरपोरेट के हाथ में और अडानी के हाथ में खेल रही है, पूरे देश को बर्बाद कर। राम भद्राचार्य जी के लिए नहीं बोला उन्होंने नेताओं के लिए बोला था। धर्म गुरुओं ने नहीं बोला है। जो बोला है मोहन भागवत जी ने, वो नेताओं के लिए बोला है, धर्मचारियों के लिए नहीं बोला। तो मैं समझता हूँ तो इसको तो नेताओं को सीखना चाहिए। ये भाजपा के लोग राम भद्राचार्य जी से क्यों बुलवा रहे हैं? ये तो नेताओं के लिए सीख है उनकी, जो सीखे हैं संघ की पाठशाला में, उनको उन्होंने बोला था। मैं समझता हूँ कि उनसे सीख लेनी चाहिए। और जो मंदिर हैं उस मंदिर में सेवा करिए। बाबा विश्वनाथ के दरबार में सारा मंदिर तोड़ दिया, यहाँ भी आ जाए ना जरा। मैं तो कहूँगा मोदी जी से कि मोदी जी, जो आपने अक्षय वट वृक्ष के सामने प्रयागराज में फोटो खिंचवाया, फोटो सेशन कराया, जब बाबा विश्वनाथ के दरबार में भी जो अक्षय वट वृक्ष अभी हुआ करता था, वहाँ भी जरा आके एक बार फोटो खिंचवा लीजिए। कम से कम देश की जनता और काशी की महान जनता जो आपको लगातार 3-3 बार भारी मतों से वोट देकर, इस बार तो हरा दिया उनको, इसके पहले 2-2 बार वोट देकर जिताया आपको यहाँ से, कम वहाँ अगर फोटो खिंचवा लीजिए। देश के लोग तो समझ जाए, काशी के लोग तो देख ले कि काशी का वट वृक्ष बाबा विश्वनाथ के दरबार का कहाँ गया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।